अब रही बात पोल्स की, आपने दो नए पोल्स का जिक्र किया और एक पोल सी वोटर ने पहले भी किया है जी। तस्वीर बहुत साफ दिखाई पड़ती है पोल के नजरिए से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी के नतीजे क्या होंगे, उसकी तस्वीर बहुत साफ है, उसकी तस्वीर पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो पोल्स, जो ओपिनियन पोल्स जो दिखा रहे हैं उसकी तस्वीर बहुत साफ है। साफ तस्वीर क्या है? बीजेपी आगे है समाजवादी पार्टी से और बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है। तकरीबन अब जो भी आंकड़ा ले लें, 240 250 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी तकरीबन उसके आधे पर अटकी हुई दिखती है, 110 115 120 सीटें। तो मुकाबला, पोल्स ये बता रहे हैं मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन ये मुकाबला कांटे का मुकाबला नहीं है। इस मुकाबले में बीजेपी समाजवादी पार्टी से कहीं आगे दिखाई पड़ती है। जितने भी अभी तक पोल्स आए हैं सबने ये इस बात का जिक्र किया है, बल्कि सबने ये नंबर्स दिए हैं कि बीजेपी अपने दम पर आराम से बहुमत लाने की स्थिति में आज दिखाई पड़ती है। नीरज, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये पोल्स आज की स्थिति बताते हैं, ये कभी ये नहीं बता सकता कि जब फरवरी और मार्च में लोग वोट देंगे तो लोग ऐसे ही वोट देंगे। चीजें बदल सकती हैं और चीजें बदल रही हैं। बदल क्या रही हैं? पोल ये भी बता रहा है कि चीजें बदल रही हैं। अगर आप पहले पोल और दूसरे पोल की तुलना करें, सी वोटर का जो पोल्स है दो, आप देखेंगे कैसे बदल रहा है। बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। बीजेपी जो पहला जो पोल था उसमें बीजेपी की सीटें तकरीबन 240 250, ये सी वोटर का आकलन था। दूसरे में तकरीबन 25-30 सीटें नीचे गिर गई हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। बीएसपी और कांग्रेस जहां थी वहीं खड़ी दिखाई पड़ती है दोनों पोल्स में। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये आज की स्थिति बता रहा है। फरवरी में जब चुनाव होंगे, जब वोट पड़ेंगे, उस समय क्या स्थिति होगी, ये पोल्स ये नहीं बताते कि ये जो गिरावट बीजेपी की दिखाई पड़ रही है ये जारी रहेगी पोल तक। समाजवादी पार्टी जो अपनी का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, उनका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, क्या वो ग्राफ सचमुच फरवरी तक बढ़ता ही रहेगा या कुछ जिगजैग होगा या उनके ग्राफ भी नीचे गिरावट आएगी? तो पोल्स ये नहीं बताते, लेकिन हाँ, संकेत बहुत साफ है। अगर इन पोल्स को देखें, कम से कम सी वोटर के आंकड़े, संकेत बहुत साफ है। बीजेपी आगे है, लेकिन जितनी आगे एक महीने पहले दिखती थी उतनी आगे अब नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी की पॉपुलैरिटी में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, समाजवादी पार्टी ऊपर की ओर जा रहा है। जी, अब मैं राजनीतिक मित्रों की तरफ चलता हूं। अच्छा, इसमें एक इसी पोल का एक और हिस्सा है। देखिए, पॉपुलैरिटी का भी एक बड़ा, मतलब पोल के नतीजे भी एक बड़ी डिफरेंट पिकुलियर कहानी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी 41.4% के साथ पहली पसंद में खड़े हैं। अखिलेश यादव जी 31.7% के साथ दूसरे पायदान पे हैं। तकरीबन 10% का गैप है इसमें। मायावती जी 15% और उसके बाद फिर तो 3-4% है। ये पोल स्ट्रेट के तहत मैं बता रहा हूँ, इसमें जिस तरह की बनी हुई है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है कि जो लक्ष्य पिछली बार था 2017 में 312, उससे तो काफ़ी कम सीट पोल दिखा रहे हैं? ये पोल है, जैसे हम लोग करें, नतीजे नहीं है, लेकिन चिंता बढ़ रही है आपकी, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम चिंतित नहीं हैं। हम आश्वस्त हैं अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, अपने सरकार के कामकाज के आधार पर, अपने संगठन तंत्र के आधार पर। मुझे लगता है जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और पॉइंट्स जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर बनते हैं, मैं उसको आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ओपिनियन पोल में जिस पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाया जाता रहा है, अब तक के ट्रेंड्स में मैंने देखा है, आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, एग्जिट पोल जब आते हैं, मतदान के दिन का जो सर्वे होता है, वो हमेशा उस पार्टी को उसकी बढ़त और बढ़ा करके आता है। और जब परिणाम आते हैं तो पिछले 5 चुनावों के परिणामों मैं कह सकता हूं, विशेष तौर पर अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें मिल रही थी। जब एग्जिट पोल हुए हैं चुनाव के दिन के सर्वे, तो उस दिन 250 सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी, और जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 325 सीटें लेकर के आई।
ये सी वोटर के सर्वे के आधार पर मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये ओपिनियन पोल है, और ओपिनियन पोल में आज हमको भारतीय जनता पार्टी को 230, 240, 250 सीटें तक देख रहे हैं। जब ये मतदान के दिन का सर्वे होगा तो ये 300 होगा, और जब परिणाम निकल करके सामने आएंगे तो ये 350 होंगे। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। जितनी सेफरोलॉजी मैंने देखी है, जितना मैंने अपने अनुभव से समझा है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। मैं दो बातें और कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 2014 में 42% वोट हमने उत्तर प्रदेश में प्राप्त किए थे। 2019 में 49.6% वोट हमने प्राप्त किए हैं, यानी 7% वोट लगभग हम बढ़ाने में कामयाब हुए। हमें पूरा भरोसा है कि हम 60% इस बार वोट का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस 60% वोट के आसपास अगर हम पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीट के रिकॉर्ड को पार करेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नया रिकॉर्ड गढ़ देगी जिस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बाकी किसी राजनीतिक दल के लिए केवल स्वप्न जैसा होगा। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे आधार है। ये आधार है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से आच्छादित हैं। 3 करोड़ 60 लाख वोट पाकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें हासिल कर ली थी। जब हम 5 करोड़ 6 करोड़ वोट के लिए प्रयास करेंगे, टारगेट करेंगे, तो हम 350 से ज्यादा सीटें पा जाएंगे। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। मैं साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की चर्चा करूं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जब हम 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो 1 करोड़ 87 लाख हमारे पास सदस्य थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़। राकेश जी, सेकंड राउंड के लिए कुछ रखिए, के लिए हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। राकेश जी सेकंड राउंड के लिए कुछ रखिए। मुझे एक छोटा सवाल और आपसे पूछने दीजिए। देखिए, हम 4 करोड़ सदस्य, 4 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। हम 100% अपने रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड खड़ा करेंगे। बिल्कुल करिए सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा और जब डिटेल में जाएंगे तब फिर संगठन और सदस्यता पाएंगे। एक सवाल यहाँ पे और मैं आपसे पूछूं, आपने कहा 2019 में बिल्कुल चुनाव में 49.56% आपका था, लेकिन इस समय जो नतीजे निकल रहे हैं वो 41-42% के आसपास है, यानी नीचे आया है वो। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी। 2017 में लोग नाराज थे मौजूदा सरकार से, इसलिए आपके पक्ष में ज्यादातर हवा बनती है। इसमें तो आप सरकार में हैं, नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ेगी सर, नहीं? देखिए, 2017 के चुनाव के पहले आपको ध्यान में होगा कि 2016 में नोटबंदी हुई थी और बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था कि केंद्र सरकार से लोग नाराज हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाराजगी का खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आकलन को गलत साबित कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया था। देखिए, केंद्र सरकार के प्रति भी लोगों की नाराजगी ऐसे ही कही जा रही थी जैसी आज उत्तर प्रदेश के प्रति नाराजगी कही जा रही है, लेकिन ना नाराजगी केंद्र सरकार के प्रति थी, ना नाराजगी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति है, बल्कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज हमने जिस तरह से डिलीवर करने का काम किया है, आप कहेंगे तो मैं अगले सेगमेंट में आपको उपलब्धियां बताऊंगा कि कौन सी हमारी उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सर समाजवादी पार्टी पोल्स में जो ओपिनियन पोल है, ये नतीजा नहीं, इस पे प्रदर्शन आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन जो मुझे एक चिंता दिख रही है कि वो 30-31% वोट के आसपास अटक रही है गाड़ी, और उस गाड़ी को अगर आप सीट में ट्रांसलेट करें, मैं एकदम हायर साइड लेके चलता हूं तब भी 160 से ऊपर नहीं जाती, गाड़ी फंस जा रहा है। ये मतलब ये पिछले 3-4 पोल्स की हम बता रहे हैं, आज के नहीं कि रिसेंट वाला, तो गाड़ी तो अटक जाती है सर, फायदा तो बहुत हुआ नहीं। देखिए नीरज जी, ये ओपिनियन पोल है, जैसे ओपिनियन पोल में आपने बताया था, और इस बार आपने देखा कि उसमें चेंज बताया गया है। सी वोटर का ओपिनियन पोल है, बाकी एक एबीपी का है मेरे ख्याल से, पोल स्ट्रेट, ये टाइम्स नाउ का है। देखिए, इसमें मैं बताऊं कि जो हमारा डेटा सेट है, वो डेटा सेट, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में,